आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप से भीख मांगने अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू को हमास ने दहलाया। गजा में खतरनाक हमला कर 5 से ज्यादा इजरायली फौजी किए हलाक। गजा में जंगबंदी में कोई रुकावट नहीं। नेतन्याहू से मुलाकात में ट्रंप ने की बातचीत। वक्फ एक्ट को लेकर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद का बयान। कांग्रेस मरकज में सत्ता में आई तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे एक्ट। जमीन बचाने के लिए छोटे बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठा परिवार। कोर्ट के स्टे के बाद भी जमीन पर दबंगों का कब्जा। हिंदुत्व ग्रुप्स की धमकियों, बॉयकॉट की कॉल का असर। पुणे के 2 गांवों से मुस्लिम खानदान निकाले गए बाहर। मुहर्रम जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने पर बवाल। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी का हुआ अजीम इस्तकबाल। सदर लूला से आज 2 तरफा रिश्तों पर बातचीत। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें रहेंगी बंद। दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा ने किया ऐलान। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। बेंजामिन नेतन्याहू अपने फायदे के लिए जैसे ही ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका पहुंचा, वैसे ही पीछे से हमास ने इजरायली फौजियों पर फिर एक खतरनाक हमला करके नेतन्याहू के होश उड़ा दिए। एक तरफ वो ट्रंप से मीटिंग कर रहा था और दूसरी तरफ उसे ये खबर मिली तो बुरी तरह दहल गया। कल ही हमास, हूती, हिजबुल्लाह समेत तमाम रेजिस्टेंस ग्रुपों ने कसम खाई थी कि अब इजराइल की नींदें उड़ा देंगे, उसे नानी याद दिला देंगे। और यही वजह है कि नेतन्याहू घबराकर ट्रंप के पास मदद के लिए पहुंचे हैं। लेकिन पीछे से हमास, हूती और हिजबुल्लाह उसे चैन से सोने नहीं दे रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नेतन्याहू का दिखावा है कि वो ट्रंप से मिलने गया है। असल में तो वो ट्रंप से मदद मांगने अमेरिका गया है, क्योंकि ईरान से जंगबंदी के बाद लगातार हमास, हिजबुल्लाह और हूती के हमले इजराइल पर जारी हैं, जिससे नेतन्याहू की नींद उड़ गई है और गुज़िश्ता रोज इन सब ने कसम खाई है कि वो इजराइल पर कहर बनकर टूटेंगे। नेतन्याहू का ये टूर पिछले टूर से अलग माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जब भी नेतन्याहू ट्रंप से मिलकर वापस आया है तो उसने लेबनान, ईरान, गजा और सीरिया पर बड़े हमले किए, मगर इस बार उसके साथ उल्टा हुआ है। जैसे ही नेतन्याहू अमेरिका पहुंचा, पीछे से हमास ने गजा में खतरनाक हमला कर इजरायली आर्मी को दहला दिया। न्यूज एजेंसी अल मयादीन के मुताबिक आज फिलिस्तीनी रेसिस्टेंस ग्रुप हमास ने उत्तरी गजा में इजरायली कब्जे वाली फौज पर घातक हमला किया, जिससे 5 से ज्यादा इजरायली फौजियों की मौत हो गई और 14 से ज्यादा फौजी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें से कई की हालत संजीदा है। हमास के इस खतरनाक ऑपरेशन में कुछ इजरायली फौजियों को हमले के दौरान जलाकर मार दिया गया। ये ऑपरेशन 24 जून को हुए पिछले हमले से काफी मिलता जुलता था, जिसमें हमास के जरिए एक बंदरबख्त लड़ाकू इंजीनियरिंग यूनिट को निशाना बनाकर किए गए हमले में 7 से ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए थे। खुद इजरायली मीडिया ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि पैदल फौजियों को सड़क के किनारे लगाए गए बम से निशाना बनाया गया जब फौज बेत हनौन में जमीनी मुहिम चला रही थी। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से इजरायली फौजी मासूम और निहत्थे फिलिस्तीनियों को जाते वक्त गोली या बम से उड़ा देते हैं। एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि हमास के जरिए इजरायली आर्मी के ऊपर 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। हमास के जरिए घात लगाकर बिछाए गए बम एक के बाद एक फटे, जिसमें इजरायली फौजी हलाक हो गए। इस हमले के बारे में इजरायली मीडिया पूरी तरह खुलकर खुलासा नहीं कर रहा है, क्योंकि इजरायली हुकूमत के जरिए इजराइल के नुकसान को दिखाने पर सख्त पाबंदी है। मगर सोशल मीडिया के हवाले से ऐसा मालूम हो रहा है कि नुकसान सोच से भी ज्यादा बड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे ये मुमकिन है डीसीओ फौजी हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। इस खतरनाक हमले के बाद हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने इजराइल के खिलाफ बड़ी वार्निंग जारी की है। अल मयादीन के मुताबिक उबैदा ने तफसील से बताया कि बैत हुनैन अटैक से इजरायली फौज को भारी नुकसान हुआ है और गजा में जंग के बढ़ने के साथ ही आगे और ज्यादा नुकसान होने की चेतावनी दी है। अबू उबैदा ने आगे कहा कि हमारे लड़ाके नॉर्थ से साउथ तक पूरे गजा में जो जंग लड़ रहे हैं, उससे दुश्मन को दिन ब दिन नुकसान पहुँचेगा। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को सीधे चेतावनी देते हुए उबैदा ने कहा कि नेतन्याहू ने गजा के अंदर कब्जा करने वाली फौज को भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी, इजराइल पर हमारे लड़ाके और ज्यादा भारी पड़ेंगे। इजरायली पीएम नेतन्याहू को क्या मालूम था कि वो जैसे ही ट्रंप से मदद की भीख मांगने अमेरिका पहुंचेगा, पीछे से हमास उसके होश उड़ा देंगे। सोशल मीडिया आउटलेट्स के जरिए नेतन्याहू की वॉशिंगटन से ऐसी तस्वीरें शाये हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के चेहरे पर भयंकर टेंशन है, क्योंकि उसी वक्त वो खबर सुनकर हक्का बक्का रह गया था। हमास का इतना बड़ा कहर आखिर कैसे इजरायली फौज पर टूट पड़ा? यही सब वजूहात है जिसके चलते नेतन्याहू अमेरिका भागा
भागा ताकि वो ट्रम्प से मदद मांग सके। हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान की कसम के बाद इजरायली पीएम बुरी तरह घबराया हुआ है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द हमास के साथ एक डील हो जिसके बाद ये हमले पूरी तरह से रुक जाएं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। पेजेश्कियान ने साफ किया कि अगर दोनों मुल्कों के बीच एतमाद बहाल हो जाता है तो ईरान को अपने एटॉमिक प्रोग्राम पर अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने में कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका सहाफी टकर कार्लसन के साथ एक इंटरव्यू में ईरानी सदर ने वाशिंगटन के साथ एतमाद का बहरान का खुलासा किया। उन्होंने पूछा कि ईरान कैसे यकीन कर सकता है कि वाशिंगटन इजराइल को ईरान पर फिर से हमला करने की इजाजत नहीं देगा। पेजेश्कियान ने इजराइल पर उनको कत्ल करने की कोशिश करने का भी इल्जाम लगाया, लेकिन उन्होंने कोशिश करने की तारीख नहीं बताई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पीर रात व्हाइट हाउस में एक निजी रात के खाने में इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बैठक से पहले बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि गजा में हमास जंगबंदी चाहता है। गजा में जंगबंदी पर हमास के साथ बातचीत में पेशरफ्त की उम्मीद जताई। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां हटाने के इशारे भी दिए। एक सहाफी के इस सवाल के जवाब में कि क्या गजा में चल रही झड़पों से इजराइल और हमास के बीच जंगबंदी बातचीत मुतासिर होगी, ट्रंप ने कहा हमास मिलना चाहते हैं और जंगबंदी चाहते हैं। इस मौके पर नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे मुल्क की तलाश कर रहा है जो फिलिस्तीनियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल फराहम कराने में मदद करेंगे। एक दूसरे वाक़ये में नेतन्याहू ने ऐलान किया कि वो सदर ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज के लिए नॉमिनेट करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप एक एक करके मुल्कों और इलाकों में अमन की नींव रख रहे हैं। कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने कहा कि अगर उनकी पार्टी मरकज में इक्तदार में आती है तो 1 घंटे के अंदर वक्फ एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर खिताब करते हुए मसूद ने कहा, कांग्रेस की हुकूमत बनते ही 1 घंटे के अंदर वक्फ बोर्ड एक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने बिहार में इंतखाबी कमीशन के किरदार की भी तनकीद की और उसे जानिबदार करार दिया। सहारनपुर से लोकसभा एमपी मसूद वक्फ बिल 2024 पर मुश्तरका कमेटी के भी रुकन हैं। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को 4 अप्रैल को मंजूरी दे दी थी, जब राज्यसभा ने 13 घंटे से ज्यादा बहस के बाद इस मुतनाज़ा कानून को पास कर दिया था। ये बिल राज्यसभा में पास हुआ जिसमें 128 अराकीन ने इसके हक में और 95 ने मुखालिफत में वोट डाला। इसे 3 अप्रैल को लोकसभा में भी पास किया गया, जहां 288 अराकीन ने हिमायत में और 232 ने मुखालिफत में वोट किया। सदरे हिंद द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को वक्फ तरमीमी बिल 2025 को अपनी मंजूरी दे दी, जिससे ये कानून बन गया। फिरके वाराना धमकी और समाजी इक्तिसादी बॉयकॉट की एक परेशान करने वाली लहर में कई मुस्लिमों को पुणे जिले के मुल्शी तालुका के पौड़ और पिरंगूट गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर मुस्लिम और उनके खानदान वाले 2 दहाइयों से इन गांव में रह रहे हैं, लेकिन गांव के कई हिंदुओं ने बॉयकॉट को सही ठहराते हुए दावा किया है कि वो गैर मकामी मुस्लिम हैं। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के लोगों की एक टीम ने 2 जुलाई को दोनों गांव में हकीकत तलाश करने की कोशिश की, जिसमें पाया गया कि डर का माहौल है, कारोबार बंद है, जिंदगी दरहम बरहम है और खानदान बेघर है। पीयूसीएल और एपीसीआर ने जांच उन गैर कानूनी पोस्टरों की रिपोर्ट के बाद तहकीकात की जिनमें गैर मकामी मुसलमानों के बॉयकॉट का मुतालबा किया गया था। ये पोस्टर 2 मई को पौड में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति के मुबैयाना बेहुरमती के बाद सामने आए थे। इसके बाद 5 मई को भाजपा और दूसरे सख्तगीर ग्रुप ने मार्च निकाला था। इन रैलियों में गांव के मुसलमानों को खुली धमकियां दी गईं। पीयूसीएल का कहना है कि धमकियों और हिरासत के साथ साथ पोस्टरों ने फिरके वाराना माहौल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें पूर्ण ग्रामीण पुलिस सुरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संदीप सिंह गिल को मेमोरेंडम सौंपना पड़ा। राजस्थान के डीग जिले में एक खानदान अपनी खातेदारी जमीन पर दबंगों के कब्जे के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के बावजूद उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और इंतजामिया बस खामोश तमाशाई बना हुआ है। राजस्थान के डीग जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पहाड़ी उपखंड दफ्तर के बाहर एक खानदान अपनी बीवी और छोटे बच्चों के साथ भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। इस खानदान का कहना है कि उनकी खातेदारी जमीन पर कुछ दबंगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। ये मामला गाँव कैथवाड़ा की खसरा नंबर 2685 की जमीन से जुड़ा है, जिस पर कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी लागू है। इसके बावजूद दबंग वहां तामीरात कर रहे हैं। मुतासिरा खानदान का इल्जाम है कि उनकी जमीन का मामला कोर्ट में
जेरे गौर है। कोर्ट ने उस जमीन पर किसी भी किस्म की तामीर पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन फिर भी दबंग बेखौफ होकर तामीर करवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुलिस ने मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र के बैनर जलाने के इल्जाम में मुस्लिम बिरादरी के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंदू तंजीम ने चारों मुलजिमों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुहर्रम के मौके पर 2 बिरादरियों के दरमियान तनाव फैल गया। जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र के एक बैनर को आग लगने और उससे नुकसान होने की वजह से पुलिस ने 4 मुस्लिम बिरादरी के लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एमपी पुलिस चारों मुलजिमों को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल ले जा रही है। वीडियो में दिख रहा है कि चारों मुलजिम चलने की हालत में नहीं है। मुहर्रम के मौके पर मुल्क भर में मुस्लिम बिरादरी की तरफ से जुलूस निकाले जाते हैं। इसी दौरान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना में मस्जिद चौक के पास पिछले इतवार को हिंदू राष्ट्र के बैनर जलाने का मामला सामने आया था। मुहर्रम पर मुस्लिम बिरादरी के लोग, खासकर शिया बिरादरी ने पूरी अकीदत के साथ मजहबी रस्मों को अदा किया है। इस बार झांसी में पुरअमन तरीके से मुहर्रम मनाया गया और यहां लगाए गए पोस्टरों ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मुहर्रम के मौके पर शिया मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने अपने घरों और मोहल्ले में खास पोस्टर लगाए, जो खूब चर्चा का मौजू बने हुए हैं। दरअसल शहर कोतवाली थाना हलके के दरी गिरान इलाके में शिया बिरादरी के लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पोस्टर अपने घरों और दीवारों पर लगाए हैं। ये अनोखी पहल लोगों के लिए दिलचस्पी का सबब बनी हुई है। जिला जलगांव शहर में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ मुस्लिम बिरादरी में तालीमी शऊर में इजाफा हो रहा है, लेकिन प्राइवेट उर्दू मिडिल स्कूलों की कमी या उनकी नामुकम्मल हालत की वजह से मुस्लिम तलबा तालीमी धारा से कटते जा रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए एकता तंजीम जलगांव ने म्युनिसिपल कमिश्नर ज्ञानेश्वर धीरे से जाती तौर पर मुलाकात की और तमाम जरूरी दस्तावेज उनके सामने पेश किए। सन 2009 और 2024 के सरकारी फैसलों के मुताबिक कमिश्नर को अपने दायरे में मिडिल स्कूल कायम करने का इख्तियार हासिल है। चूंकि इन फैसलों में वाजे किया गया है कि इसके लिए महकमाए तालीम से अलग से इजाजत की जरूरत नहीं है, इसीलिए एकता तंजीम ने मांग की है कि इन सरकारी फैसलों के मुताबिक जलगांव शहर में 4 मकामात पर फौरी तौर पर उर्दू मिडिल स्कूल शुरू किए जाएं। आज एकता संगठन ने महानगर पालिका की स्कूलों के लिए आवाज उठाई है और हम एजुकेशन इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे मेरे पास में आए, हमारे पास में आए और उनकी समस्या इतनी गंभीर थी कि बच्चे 7वीं तक पास हुए, महानगर पालिका की स्कूल 8वीं तक नहीं थी। और कुछ बहुत देखने में ये भी मिल रहा है कि जो बच्चे 7वीं और 8वीं तक पढ़ते हैं महानगर पालिका में और उन्हें आगे एडमिशन नहीं मिलता है, इसके लिए वो घर पे बैठ रहे हैं, उनकी पढ़ाई अधूरी रह रही है। इसलिए हमने आज निवेदन दिया आयुक्त साहब को कि महानगर पालिका की स्कूलों में जहां पर 7वीं है उन्हें 10वीं तक किया जाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी 4 रोजा ब्राजील दौरे के तीसरे दिन पीर देर रात दारुल हुकूमत ब्राजीलिया पहुंचे, जहां उनका रिवायती और शान शौकत वाला इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी ने इससे पहले 6 और 7 जुलाई को रियो डे जनेरो में मुनाकिद 17वें ब्रिक्स समिट में शिरकत की थी। ये उनकी 5 देशों की दौरे का चौथा मरहला है। ब्रासीलिया एयरपोर्ट पर वजीर आजम मोदी का इस्तकबाल ब्राजील के वजीर दिफा जोस मूसियो मोंटेiro फिल्हो ने किया। उसके बाद वो होटल रवाना हुए, जहां बड़ी तादाद में भारतीय बिरादरी के लोग उनका इस्तकबाल करने पहुंचे। भारत माता की जय के नारों और फूलों से खुशामदीद कहते हुए बिरादरी के बच्चों ने पीएम से मुलाकात की। मोदी ने भी मुस्कुराते हुए बच्चों से गुफ्तगू की और उनके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी के इस्तकबाल में खुसूसी सकाफती प्रोग्राम भी रखा गया, जिसमें मौसीकी और रक्स की पेशकशें शामिल थीं। खास बात ये रही कि इस मौके पर कुछ विदेशी फनकारों ने शिव तांडव स्तोत्र का पुरअसर अंदाज में पेश किया। पीएम मोदी ने इस पेशकश की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की तहजीब और रूहानियत को आलमी मंच पर इज्जत मिलना फख्र की बात है। वजीर आजम मोदी आज मंगल को ब्राजील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा से 2 तरफा मुलाकात करेंगे। इस गुफ्तगू में तिजारत, दिफा, तवानाई, फजा, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सेहत और आवाम के दरमियान ताल्लुकात जैसे अहम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर बात होगी। दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा ने कहा कि इंतजामिया कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को खुला रखने की इजाजत नहीं दे सकता, जो इस साल 11 से 23 जुलाई तक चलेगी। हालांकि उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि ये पाबंदी सिर्फ
कांवड़ यात्रा के रास्तों पर वाकई मीट की दुकानों पर लागू होगी या नहीं। दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा ने कहा कि इंतजामिया कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को खुला रखने की इजाजत नहीं दे सकता, जो इस साल 11 से 23 जुलाई तक चलेगी। मगर उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि पाबंदी सिर्फ कांवड़ यात्रा के रास्तों पर वाक़े दुकानों पर ही लागू होगी या पूरे शहर में। मिश्रा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा, कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रहेंगी, ये हमारा फैसला है। इनमें से ज्यादातर मीट की दुकानें वैसे भी गैर कानूनी हैं और कानून के मुताबिक इन्हें चलना नहीं चाहिए। सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से बिजनौर तक हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा रास्ते का हवाई जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिला और पुलिस इंतजामिया के अफसरों को हिदायत दी कि जायरीन को हर तरह की सहूलत मिले और किसी भी सूरत में उनकी मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचे। वजीर आला ने वाजे किया कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक मजहबी रिवायत नहीं बल्कि करोड़ों अकीदतमंदों की आस्था और यकीन से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी किस्म की गफलत या बेहिसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियों के दरमियान बीजेपी मुस्लिम आबादी वाले गाँव पर खास तवज्जो दे रही है। पार्टी ने अक़लियती मोर्चे को मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसका मकसद मुस्लिम बहुल गांव में पार्टी की बुनियाद को मजबूत करना और आने वाले इंतखाबात के लिए जमीनी सतह पर कारकुनों को तैयार करना है। रियासत में पंचायत इंतखाबात की हलचल शुरू हो चुकी है। आने वाले पंचायत इंतखाबात में बीजेपी की खास नजर मुस्लिम आबादी वाले गांव पर होगी। इन गांव में बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने का मंसूबा बना रही है। इसके लिए अक़लियती मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।